क्या अंत करोगे? एक शरीर यात्रा अंत होगी या नहीं तो कोई निष्कर्ष निकलेगा। अच्छा, इसमें भी बात लगा कहा है कि आगम तंत्रोपासना विधि में साधक के बारे में कार्यम साधयामि शरीरम पातयामि, ये लिखा हुआ है। जो हम साधना करेंगे उसमें हम सफल हो जाएंगे, नहीं तो इस शरीर को समाप्त करेंगे। इसी संकल्प से आगम तंत्रोपासना हो सकता है। दूसरा उसके कंडीशन लगाया, जो हर साधक अपने को देव स्वरूप होकर के देवता का आराधना करेगा। देवो भूत्वा देवान्यजेत, ये लिखा है, लाइन लिखा, देवता बन करके देवता का आराधना करो, ऐसा लिखा है। ये बात हमको याद आता रहा, बढ़िया लिखा है, ये ठीक है, इसको लेकर के चलने से शरीर यात्रा यदि रहना है, ये कार्य साधना होना चाहिए। जो किताबों में लिखा है समाधि में ज्ञात होता है, बुजुर्ग लोग भी कह रहे हैं, एक बार करके देखते हैं। शरीर यात्रा को भूर्सी में लगाते हैं। हमारा भूर्सी का मतलब लिखा हुआ है हमारे यहाँ, दक्षिणा जो देते हैं, दक्षिणा की प्रथा सभी परंपरा में है। दक्षिणा किसी कुलगोत्र है ना, यदि अच्छे परिवार के व्यक्ति को दक्षिणा दिया जाता है, ऐसा माना जाता है। शिष्ट व्यक्ति को है ना, ब्राह्मण देते देना जाता है। और ऐसे जो दक्षिणा देते हैं, उसके बाद एक मुट्ठी, जो कोई अपने मुट्ठी में जितना धन हो सकता है लेके वैसे ही फेंकते, उसमें कोई किसी को देने की नहीं है, जो चाहे वो ले जाए। उसका नाम है भूर्सी। देना उसको, सौंप देना, हाँ, फेंक देना। वो कहाँ अभी क्या है, ऐसा भूर्सी शव यात्रा में देखने को मिलता है, लाई और पैसा मिला करके फेंकते रहते हैं। दक्षिणा मतलब किसी व्यक्ति विशेष को देना, और भूर्सी मतलब फेंक देना किसी को, जो चाहे उसके हाथ में आ जाए, मतलब इस ढंग की बात देखने को मिली। तो ये सब के अंत में ये निकला है ना, मूल प्रश्न व्यापक वस्तु के बारे में है। तो व्यापक वस्तु जहाँ वस्तु है वहाँ ही पारगामी विधि से यथावत है। वस्तु एक माने भौतिक रासायनिक वस्तु के परस्परता में जो निश्चित दूरियां रहते हैं, क्या बात, भौतिक रासायनिक वस्तुओं के परस्परता में जो दूरियां रहते हैं, वो स्वयं सत्ता ही है ना। इस ढंग से सत्ता परस्परता में सत्ता का क्या रोल है? पारदर्शिता, एक दूसरे को पहचान सके। पारदर्शिता का मतलब है एक दूसरे को पहचान सके, इकाइयां जो है वो एक दूसरे को पहचान सके। पहचानने के लिए जो ताकत है वो बीच में ही रखा है। पहचानने की जो ताकत है वो इकाई में है, बीच में नहीं, बीच में रखा है। ये भी तो कहते हैं जीवाणु का पहचानता है, निर्वाह करता है। तो पहले इसको समझो। हाँ। पहचानने की बात क्या है? वस्तु के एक स्पर्श रूप में पहचानना, गंध रूप में पहचानना, या शब्द रूप में पहचानना, है ना। इस प्रकार के 5 प्रकार की पहचानने की विधियां हैं, जिनमें से सबसे पहले जो स्पर्श विधि से, जो एक परमाणु दूसरे परमाणु उसको पहचानता है, स्पर्श विधि। ठीक है बाबा, इसको और अच्छे से, हाँ ठीक है, क्या सुन रहे हो? सही है बाबा। और एक परमाणु दूसरे परमाणु को स्पर्श विधि से पहचानता है ना। पहचानने का प्रमाण क्या है? एक परमाणु दूसरे परमाणु को पहचान के परमाणु रूप में व्यवस्था में होते है ना। वो कभी झगड़ा ये नहीं करते हैं हम बीच में रहेंगे, हम बीच में रहेंगे। स्वाभाविक रूप में बीच में हो गया, स्वाभाविक रूप में देश में मारपीट में काम करने लगे, उनमें झगड़ा नहीं होता। ठीक है, इस ढंग से काम करता है। अभी जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अंतर्गत झगड़ा करते रहते हैं, देखते हैं बात
ठीक वही। बाबा अभी भी ये बात मुझे क्लियर नहीं हुई कि जो परमाणु अंश एक दूसरे को पहचानते हैं या स्पर्श विधि से। हाँ, स्पर्श विधि से पहचानते हैं, तो पहचानते तो परमाणु अंश है, व्यापक को आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये पहचान व्यापक है? परस्परता के बीच में रहे, परस्परता के बीच में बीच व्यापक में है, तो वो तो बात ठीक है। वही पहचानने का निश्चित अच्छी दूरी है। वो पहचानने की अच्छी दूरी है, ये बात ठीक। दूरी बीच में ना हो पहचान होता ही नहीं है। तो ये पहचान का कारण क्यों? इसका मतलब कोई भी इकाई दूसरी इकाई कारण कैसा बता रहे हैं, स्थिति बता रहे हैं। स्थिति बता रहे हैं ना। हाँ। ठीक है, फिर ठीक है। अभी ऐसे कोई भी चीज जैसा हमने छुए, ये स्पर्श ज्ञान ये दोनों के बीच में जो स्पेस है उसके आधार पर होगा। हाँ। यदि स्पेस नहीं है ये अलग होना नहीं है। हाँ, इससे समझ में आता है। स्पेस अगर नहीं होता तो अलग कैसे होता हो? आप होता ही नहीं होते ही मतलब। अच्छा, स्पेस नहीं है, के द्वारा भी ज्ञान स्पेस नहीं है, स्पर्श ज्ञान भी नहीं है। वाह, बहुत सुंदर है बाबा। हम सोचते हैं कि स्पर्श का मतलब अलग नहीं होना, जबकि स्पर्श का मतलब अलग नहीं होना नहीं है, ये दूसरे को छूना। परस्परता भाषा हिंदी की हिम्मत नहीं है, ये दूसरे को छू पाना। वो भी अच्छी निश्चित दूरी से छू पाने में क्या है, उसकी निश्चित अच्छी दूरी शेष रहता ही, इसीलिए एक दूसरे का स्पर्श ज्ञान हुआ, स्पर्श हो गए। स्पर्श होने के आधार पर वो व्यवस्था के लिए तत्पर हो गए। परमाणु क्या बात होगी, स्पर्श का स्पर्श स्वीकृति होने के आधार पर व्यवस्था के लिए तैयार हो गए। ठीक हो गए। ठीक है। अब मानव को खोज लो। अब अभी आगे और भी बहुत सारी और भी होता है। हाँ। स्पर्श के अलावा उसके और बाद भी जैसा स्पर्श के बाद आता है गंध, है ना। स्पर्श के बाद गंध जब आता है, गंध के आधार पर ये पूरे के पूरा प्राण कोशाएं काम करता है। ठीक है। जो जड़ जो है पूरा जड़, ये कि गन्ने का जड़ अपने चीज उसी धरती से लेता है, अपने जो पुष्टि की वस्तु, रतोरे की जड़ अपने पुष्टि की चीज है उसी धरती से। क्या कहोगे? इसको आप गंध क्यों कह रहे हैं? है? इसको आप गंध क्यों कह रहे हैं? गंध से तो सब लेते ही हैं। इसको आप गंध कह रहे हैं? गंध विधि से ही अपने पोषण वस्तु को ग्रहण करते हैं। गंध विधि उसमें एक्चुअली वो उसको मनोमय कोश की बात करते हैं। वो एक दूसरे विधि हुआ भाई, एक्सप्लेनेशन का विधि है ना। एक्सप्लेनेशन का विधि। हाँ। वो ये दूसरा विधि है। ये दूसरा विधि। ठीक है। गंध समझ में नहीं आवा से एक पृथ्वी के अंदर जो भी डाल गन्ना है अपना गंध की होता है, जो भी डाल पृथ्वी के अंदर में अनाज अपना गंध की होता है, और चावल अपना जो भी है, पृथ्वी एक ही है। गंधक रहे अपनी गंध के हिसाब से जो डालता है उसके हिसाब से वो कार्य करने की क्रिया को अपन मनोमय कोश नाम दिया। हाँ। क्या पहली बात, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना मनोमय कोश वो प्राणावस्था में भ्रूण हुआ, जीव अवस्था में प्रवृत्ति हुआ, मनोमय कोश चयन आस्वादन के रूप में, और उसके बाद वही चल करके विकसित होकर के वह आनंदमय कोश का भ्रूण हुआ। ठीक है ना। वो भ्रूण हुआ मानव में प्रमाणित हो गए, प्रकट हो गए। ठीक है ना। सुख और दुख दोनों फॉर्मुलाइज हो गए ना भाई। जो समाधान बराबर सुख, समस्या बराबर दुख। बाबा एक चीज अपन स्पर्श वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, स्पर्श वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, गंध वाला कॉन्सेप्ट में भी क्लियर हुआ कि है ना, इसमें जो है उसके बाद आता है, उसके बाद स्पर्श और गंध हो गए। और शब्द के आधार पर पहचानना मानव के पास है। शब्द के आधार के ऊपर थोड़ा बहुत अच्छा बुरा पहचानना ये जीवों में भी थोड़ा बहुत है और मानव में पूरा है। ठीक है ना। ठीक है। तो ठीक है, शब्द 3 हो गए हैं। उसके बाद गंध की बात, गंध हो गया, गंध स्पर्श रूप की बात आ गई।
रूप के बारे में ये बताया था, जो रूप को पहचानता है केवल एक के रूप में, होने के रूप में, रहने के रूप में मानव पहचानता है। कैसा रहते हैं ये, इसको मानव पहचानता है। होने के रूप में जीव संसार में पहचानता है। ये जैसे ये शेर है, हाँ, ये चीज है, चीज के रूप में पहचानता है, चीज के रूप में पहचानता है, और वो आचरण के रूप में मानव ही पहचानता है। रहने के रूप में मानव मानव तो रूप हो गया बाबा, गंध हो गया, रस शब्द हो गया, शब्द हो गया, रस से पांचों हुआ। रस रह गया, रस वाला बात जो है ना, जीव संसार में भी रस के अंदर तो अपना हाथ को पहचानता जानता है। उसी में दो जात हुए, शाकाहारी और मांसाहारी। शाकाहारी जो है ना वो अपने आहार को अच्छी तरह से पहचानते हैं। मांसाहारी जो है ना वो अपने आहार को पूरा तो पहचानते नहीं, यही आहार है, ये तो कुछ भी योग्य है उसको प्राप्त हो गया। भूख लगे समय में वो कुछ भी कर देते हैं, गलती करते हैं, वही बात, उसीलिए उसको क्रूर जंतु कहा जाता है। गलती करते हैं, गलती का मतलब है जितने यही खाएंगे दूसरा नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं है। तो फिर इसमें आचरण की निश्चितता क्यों नहीं करना? आचरण का निश्चित तो खाने के बारे में आचरण नहीं, बाकी सब आचरण है। अच्छा, खाने को आप आचरण में नहीं कहते हैं? हाँ, आचरण वो तो वो जो है ना उसका स्वभाव में कहते हैं, जैसे किसी रूप में। आहार विहार। ठीक, तो बाबा पहचानना जो है, हम ये कह रहे थे कि व्यापक है, इसलिए इकाइयां एक दूसरे को पहचान पाती हैं। तो इसमें अभी आप हम भी वैसे ही कर रहे हैं। वस्तु होने का पहचान ये व्यापक के परस्परता में व्यापक होने के आधार पर ही पहचानते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक जो है ये पहचान के जो 5 रूप बताए, जो रूप ये संवेदनशीलता की महिमा रखती है। ये तो उसके रूप में गए, ये जो मानव पहचानता है उसमें गए, उसमें जाने पर गया 4 विषयों के आधार पर या 5 संवेदनाओं के आधार पर ये आदमी पहचान यहाँ तक कि जीव चेतना विधि से संपन्न है। इससे जो है ना समस्याएं मूल हुई, और उसके बाद जो है ना मानव चेतना की आवश्यकता पड़ी, उसका प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। तो फिर उसके बाद में संज्ञानीयता के आधार पर पहचानना होता है, हर जगह में प्रयोजनों के आधार पर। उसमें मूल्य मूलक क्या सुना? मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक के अर्थ में पहचानना। रुचि मूलक बात जो है ना जीव वो हट जाती है, उसमें समा जाती है। बाबा इसमें से जब पहचानने की बात कर रहे हैं तो इसमें ये क्लियर होना चाहिए कि कोई भी इकाई दूसरी इकाई को ऐसा छूती नहीं, और ये स्पेस उसको रोकती है इस वजह से नहीं, वो इसीलिए कि उसकी व्यवस्था जो निश्चित दूरी है व्यवस्था के अर्थ में उसको बनाए रखने के अर्थ की वजह से छूती नहीं, उसको स्पेस रोकता नहीं, कोई रोकथाम नहीं है स्पेस में, स्पेस को हटा नहीं पाता है कोई चीज। हाँ, उसकी दो विधि दिखाया है। हाँ, जो विघटन के लिए 2 प्रोसेस बताया, दबाव विधि, विखंडन विधि। या तो काटते हैं या फिर हम उसको दबा देते हैं, दोनों। उसमें जगह ये लिखा, तो दबाव देते जाओ, दबाव देने के लिए जो कुछ भी हम प्रयत्न किए वो टूट जाएंगे, जिस पर अपन दबाव दिए वो किसी अवस्था तक दब करके वो दबाने वाले को तोड़ देता है, दबे वाले को तोड़ देता है, दबाने वाले वस्तु को तोड़ देता है। दबाने वाले वस्तु तोड़ देता। अगर एक इसमें कुछ करना, हाँ, ये तब हुआ अगर विखंडन विधि यूज करते हैं, नहीं दबाव विधि की बात कर रहे थे मामा, तो ये तब हुआ जब ये जिस सेंस के साथ गठनशील है उसका उससे ज्यादा है, तब वो
हाँ ठीक है, वस्तु का मृत्यु नहीं होता है, इसके लिए कह रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। कुछ भी करो तो कितने भी दबाव डालो किसी अवस्था तक दबता है। हाँ उसके बाद वो प्रतिक्रिया में क्या होता है, दबाने वाला वस्तु टूट जाता है, फेल हो जाता है। कितने भी एक से लेकर अरबों टन प्रेशर तक लेकर बात वैसे। ठीक है, एक विधि ये मिली। दूसरा विधि ये मिली जो ये विखंडन करते हैं। एक को 10 भाग किया, 100 भाग किया, 1 भाग लिया, पुनः 100 किया, ऐसा करते जाते हैं। ये ना बात है विखंडन, ठीक है ना। तो उसमें अपन मानते हैं सब खत्म हो गया, जबकि सब वहीं का वहीं रहता है। हमको हमारे हाथ में लगा, हमारे हाथ में लगा, इसीलिए हमको लगता है खत्म हो गया। हमारा हाथ लगने का काम कहाँ कर रहे हैं, ना लगने का ही काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि समझ में नहीं आ रही। आप अच्छे से सोच के देखो, हाथ लगने के लिए थोड़ा ही विखंडन करते हैं, विखंडन करते हैं हाथ में ना लगे। क्या बात, क्या बात है, विघटन करते जाओगे। यदि आदमी के दिमाग में आ जाता है, आदमी चमत्कृत होने के अलावा क्या रखता है। दूसरा कहा भाई अभी क्या हुई थी 80 के दशक में, पूरा धरती पर सभी यूनिवर्सिटीज में सेमिनार थे। उसका ऑब्जेक्टिव था विज्ञानियों का काल क्या है, काल समय, ठीक है वही काल क्या है, इस बात पर ये इस सब्जेक्ट के लिए सेमिनार था। वो उस सेमिनार में एक छोटा सा का टुकड़ा हाँ ये 1 घंटा है ना, एक काल होता है क्या 1 घंटा, इसको हम 7 भाग कर दिया, जितने बचे 1 सेकेंड, उसको 7 भाग कर दिया, कितना बचा 100%, ऐसा बचा 10-20 21 स्टेप में आए। दादाजी अब कुछ ले लेते इस तरह से वर्तमान में काल का यदि नाम देते हैं तो भूत और भविष्य यहाँ पहुंचे हैं। सन 80 की रिजल्ट बता रहा हूँ मैं, ठीक है। उसी समय में बेंगलोर में एक शंकर साम्राट वहाँ वो उनसे एक सेमिनार अरेंज हुए थे उसी दशक में। उन लोगों का पूछना यह था कि भाई दृष्टा कौन, दूसरा कौन। इस पर 700 करोड़ रुपए खर्च किए। 700 करोड़ शंकर मठ किस पर खर्च किया इस सेमिनार पर 700 करोड़ 700 करोड़ किसको दे दिया ये पैसे। नहीं, उतना प्रचार, उतना व्यवस्था, उतना करना। 122 जगह में सेमिनार में, विश्व भर में नहीं मैसूर स्टेट में, अच्छा 120 जगह में सेमिनार हुए। अच्छा हाँ, देश विदेश के लोग 1 सप्ताह के कार्यक्रम, लाखों कैंडिडेट, सोच करो क्या बात। दृष्टा कौन वाले दृष्टा कौन, उसमें क्या हुई, उसमें दृष्टा का पता नहीं लगा। उसमें क्या, उसमें क्या पंचायत आई तो यह आत्मा परमात्मा को लाए, उसको कहा दिया कि एब्स्ट्रैक्ट है या रहस्य है, इसमें कुछ निकलता नहीं, रहस्य से कुछ निकलता नहीं, निकलता भी नहीं। ठीक है, उसमें हो गए। उसके बाद जो है ना, इसको यदि रासायनिक भौतिक शरीर मानते हैं तो शरीर दृष्टा होता नहीं। तो शरीर दृष्टा होना स्पष्ट नहीं हुआ या सही नहीं हुआ। जो आत्मा परमात्मा की बात किया वो रास्ते में होने के कारण से स्वीकार नहीं हुआ। ऐसा होकर के मैं तक आता मिले।
कोई धक्का नहीं। इसको क्या करोगे? इसमें काफी सारे बातें वो उसी से कि कोई दो चमत्कार से मिला कोई नटकर निकला नहीं। अच्छा बाबा, इसमें एक बात हम कहते हैं कि एक तो इकाई को पहचानने का ये हो गया कि अगर वो क्रियाशील है तो इकाई है, ठीक है। तो ये क्रियाशील है, तो क्रियाशील होने का स्रोत जब हम देने जाते हैं तब हम कहते हैं कि ऊर्जा आवश्यक है, ठीक है। और फिर कहते हैं कि ये व्यापक में संपृक्त है, इसीलिए व्यापक जो है स्वयं साम्य ऊर्जा है, मतलब वो क्रिया शून्य है। वो स्वयं में किसी यूनिट नहीं है। यूनिट में ना तो अरेस्ट होता है पारगामी होने के आधार पर, किसी यूनिट में अरेस्ट नहीं होती है, यूनिट के रूप में परिवर्तन नहीं होती है। इस कारण से व्यापक वस्तु को साम्य ऊर्जा, व्यापक ऊर्जा नाम दिया। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ऊर्जा का कॉन्सेप्ट इसमें इसीलिए ला रहे हैं क्योंकि हमारे डे टू डे लिविंग में हमको दिखता है कि किसी चीज को चलाने के लिए कुछ, जैसे वो ऊर्जा जो शब्द है ना, उसकी पकड़ में जाने की वो गति वाली ऊर्जा। अभी जो कुछ भी ऊर्जा शब्द का मीनिंग निकालते हैं, कार्य ऊर्जा का मीनिंग निकालते हैं, इसी ऊर्जा का नाम नहीं ले पाते। अभी अपन यहाँ स्थिति में नित्य वर्तमान ऊर्जा को ये पहचान नहीं पाते अभी तक। उसको पहचान माने की व्यवस्था दी है। अभी इधर क्रियाशील होने से कार्य ऊर्जा होगा ही, कार्य ऊर्जा को विज्ञान पहचानना इस स्वरूप में, बर्बाद के रूप में, आबाद के रूप में पहचाना। कार्य ऊर्जा का जो स्वरूप है वो उस तरह से तो है ना, काफी कष्टदायक। अभी देखो करोड़ों आदमी विज्ञान के रोशनी चल रहा है, ये कितना कष्टदायक बात है। बर्बाद के विधि से ये ऊर्जा को पहचाना, आबाद की विधि से ऊर्जा को पहचाना। अभी क्या हुआ, साम्य ऊर्जा पहचान में आने के बाद कार्य ऊर्जा को हम प्रयोजन के अर्थ में पहचान सकते हैं। बहुत कार्य ऊर्जा को प्रयोजन के, एक सेकेंड, कार्य ऊर्जा जो है वो साफ साफ दिखता है कि धक्का मारने पे चलता है या फिर खींचने पर चलता है या फिर उस तरह से चलती दबाव और प्रवाह से चलता है। लेकिन ये जो साम्य ऊर्जा है ये क्या धक्का मारता है या फिर ये किस तरीके से करता है, ये समझ नहीं आता है। इस तरह से क्या भीगे रहने से ही ऊर्जा मिल जाती है? ऊर्जा संपन्न तो उतना ही है। तो ऊर्जा में भीगने से ऊर्जा संपन्न होगा, उतना ही है। वो ऊर्जा पारगामी होने से वस्तु ऊर्जा में भीगा, हर स्वरूप ऊर्जा संपन्न होता है। ये नित्य वर्तमान किसी अवस्था में रहो, और अगर हम ऊर्जा का स्रोत जोड़ते ही नहीं तो इसमें ये कठिनाई होती है कि अस्तित्व में जो क्रियाशीलता है उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इसमें अगर हम ऊर्जा का स्रोत लाते ही नहीं तो अस्तित्व में जो क्रियाशीलता है अभी, इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। किसी को भी उसी विधि से सकारात्मक एक्सप्लेनेशन इसी से आता है, अस्तित्व विधि से। अभी आपको बता दें, एक अवस्था दूसरा अवस्था को प्रोजेक्ट करता है, एक में दूसरे अगली अवस्था का भ्रूण रहता है, तभी तो प्रकट होता है। पदार्थ होता है प्राणावस्था में प्रकट हुई, प्राणावस्था ही जीवावस्था में प्रकट हुई, जीवावस्था ही विज्ञानावस्था के शरीर रूप में प्रकट हुई। क्या पंडित है? सकारात्मक विधि ऐसे है। अभी क्या था, जो मानव ज्ञानावस्था में होने के आधार पर इन चारों अवस्था में संतुलन को बनाए रखने के कार्य करना था। उस
उसको क्या कर दिया, भक्षण करने वाला हो गया। लाभे लोभ प्रजायते। सौम्य ऊर्जा वाला समझ नहीं है। सौम्य ऊर्जा साम्य साम मतलब इक्विलिब्रियम, इसमें जैसा है उसको जो है कहीं ज्यादा है, कहीं कम ज्यादा है, कहीं ऐसा है ही नहीं। ऐसा नहीं, इक्विलिब्रियम यथावत है। सभी को समान रूप से प्राप्त इसको वैसे ही समझना, वैसे ही उसका उपयोग करना। हाँ। हमने होता है, सभी को समान रूप से प्राप्त है। जैसे कि इसको, इस पॉट को, वो जो जल रहा है आग, वो कैमरा, सब जितनी भी इकाइयां हैं, सभी इकाइयों को ऊर्जा जो है एक समान रूप में प्राप्त है। प्राप्त वो उसकी क्रियाशीलता के आधार पर उसका जो दूसरे इकाई पे जो उसकी प्रभाव quantity- पड़ता है, quantity- उस आधार पर हम कहते हैं कि ये ज्यादा, इससे ज्यादा ऊर्जा है। तो क्वांटिटी कम ज्यादा होगी के उसकी। अनुसार नहीं, उसकी क्वालिटी एक ही, क्वांटिटी कम ज्यादा होगी। क्वालिटी क्वांटिटी के साथ है। ये कार्य ऊर्जा जो है, क्वालिटी जो है कार्य ऊर्जा का, वो क्वांटिटी के साथ ही होता है। ठीक है ना? मतलब फिक्स क्वांटिटी, हाँ, क्वांटिटी फिक्स है। हाँ। अब मूल में क्या चीज है, हर क्वालिटी, हर क्वांटिटी ऊर्जा संपन्न रहता है। इसीलिए ये कार्य ऊर्जा को पहचानने योग्य है, कार्य ऊर्जा को पहचानने योग्य। ठीक है ना? ये जो स्वयं में ऊर्जा संपन्न है, स्वयं में ऊर्जा संपन्न है, इसीलिए ऊर्जा को, कार्य ऊर्जा को पहचानने योग्य हो। स्वयं में ऊर्जा संपन्न की पहचानने के रहता आ आ गई, गई। तो उससे पहचान हो गई, तो कार्य गति पथ बन गया। ऐसा कुछ है? कार्य ऊर्जा को पहचानने की अर्हता अर्हता आ गई। है, ठीक है ना? है। कार्य ऊर्जा कैसा आता है, जो क्रियाशीलता में श्रम गति परिणाम, हाँ। श्रम गति परिणाम के स्वरूप में कार्य ऊर्जा को पहचाना जाता है। परिणाम कार्य विधि से ऊर्जा को पहचानेंगे। जैसा मुर्दा को जलाया, आग को उस रूप में पहचाना। ठीक है ना? चूल्हे में जो है ना, आग को कैसे पहचाना, दाल पकने के रूप में पहचाना। नहीं बाबा जी, जान नहीं रहा है मुझे, एक बात जरा फिर से बताइए। कार्य ऊर्जा को कार्य ऊर्जा को पहचानने की गुणा गए वस्तु में साम्य ऊर्जा संपन्न होने से कार्य ऊर्जा को पहचानने का गुण आ गया। साम्य ऊर्जा, जैसे मान लो लकड़ी में ऊर्जा संपन्न हुई है ना, सत्ता में लकड़ी रही, तो उसमें कार्य ऊर्जा रही। तो नहीं है वही सत्ता में ऊर्जा संपन्न रही, तो उसमें कार्य ऊर्जा, एक बार फिर से बोलिए। सत्ता में संपन्न, हाँ, चार अवस्था में है। चारों अवस्थाएं हैं जो ऊर्जा संपन्न रहने के आधार पर कार्य ऊर्जा को पहचानने योग्य हुआ। कार्य ऊर्जा को पहचानने योग्य हुआ। इसका क्या प्रमाण? इसका प्रमाण यही है, तो स्मशान में ले जाते हैं, लकड़ी से मुर्दे को जलाते हैं, और चूल्हे में जब जलाते हैं दाल पकती है, जलाते हैं तो आग के रूप में देखते हैं मुर्दे को, आग में जल रहा है। बोलिए सर। कार्य ऊर्जा से ये हुआ, ये दाल पकने का जो स्वरूप हुई, वो दाल कैसा पहचान लिया, ऊर्जा संपन्न था, इसीलिए कार्य ऊर्जा को पहचान लिया, वो हो गया। मुर्दा कैसा जला, मुर्दा ऊर्जा संपन्न था, इसीलिए ऊर्जा से जल गया। नहीं, और कुछ तो कुछ कोई ऐसा वाले नहीं है, और क्लियर कुछ ना हो पूछ सकते, 4 बार पूछना कोई दिक्कत नहीं है। अभी कुछ ऐसा कोई नहीं, अपने लोग कोई ऐसा कोई है नहीं, पूरा बिल्कुल क्लियर कर लो एकदम। एक फिर दोबारा रिपीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कार्य ऊर्जा जान भी खाने के। एक मिनट बाबा, इसको मैं अपने शब्दों में बोलूँ, आप उसको अगर गलत है तो डांट लगाइए। इकाई जो है सत्ता में ऊर्जा संपन्न है, ऊर्जा संपन्न होने से कार्य ऊर्जा को पहचानने योग्य हुई हर अवस्था में। अब ये कार्य ऊर्जा जब परस्परता बनी, कार्य ऊर्जा के लिए जब परस्परता बनी, तो कार्य ऊर्जा से कार्य हुआ, बस है ना?
एक तो हुआ दाल पकने वाला, वो लकड़ी चलने वाला। दूसरा जो मनुष्य जो है ना बात करता है, बात करता है तो कोई बात पर नाराज भी होता है, कोई बात पर हंसता भी है, कोई बात पर तस्वीर तक व्यक्त करता है, किसी बात पर स्वीकार हो गया। ये वाली जैसा आप हम बात करते हैं, ठीक है। आप हमारे बात करने में सुनने वाला इंद्रिय है ये, समझने वाला जीवन है ये। समझने के आधार पर हम किसी बात को स्वीकारते हैं, किसी बात को नकारते हैं, किसी बात पर प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, किसी बात पर नाराजगी व्यक्त करते हैं, ठीक है ना, किसी बात पर हंसते हैं, है ना, किसी बात पर तो नाराज भी होते हैं। ये वाली सबको कार्य ऊर्जा के रूप में, कार्य ऊर्जा के रूप में ही पहचाना जाता है। तो ये जो जैसे आप और मैं हैं, ऊर्जा संपन्न होने के आधार पर इन सभी कार्य करने में हमारे में योग्यता आ गई। ठीक है, ठीक है, जैसे समझने योग्य रहे, इसका अर्थ समझ में आए। ठीक। तो समझने योग्य रहे तो ये तो कार्य ऊर्जा संपन्न रहे, हाँ, संपन्न रहे। और फिर उसके बाद में जो परिस्थिति बनी, योग संयोग हुआ, तो फिर वो कार्य गति बनी, समझ भी आ गया। वही कार्य ऊर्जा का समझ आने लगे। ठीक है ना। मूल ऊर्जा संपन्नता के बारे में अभी सहस्तित्ववादी विधि से प्रेरणा है और प्रस्ताव है। ये तो इसके पहले भी ये बात की अध्ययन विवेचनाएं हुई है। किसी बात पर सहमत होना, प्रसन्न होना, दुखी होना, ये सब बात पहले से भी बखान है। लेकिन इसकी ऐसी व्याख्या नहीं हुई। मूल रूप से क्या बोल रहे हैं? मूल रूप से मूल रूप से क्या बोल रहे हैं? मूल रूप में साम्य ऊर्जा यदि पहचान में नहीं आने से इसमें जो है ना हरदम शंकाएं बनती है। कौन इसको समझता है, कौन इसको नहीं समझता है, कौन इसको उपेक्षा करता है, कौन इसको करता है। उसमें तो बस एक बार ईश्वर को ला करके सबको जिम्मेदार बनाया, ईश्वर को लाकर। हाँ, जो सही गलत हो रहा है वो ईश्वर कर रहा है। अब ईश्वर कर रहा है। एक तो ये बनाया। दूसरे बार जो है ना शरीर ये सब करता है, उसको लाया। शरीर की निरंतरता नहीं होती है। तो यहाँ से पता सब कैसे होगा, पूछा तो शरीर समाप्त हो गया तो फिर क्या चीज हो सकती है? क्या बचता क्या चीज है? आत्मा बोले। शरीर आत्मा को भौतिकवाद आत्मा को नहीं मानता है ना भाई। ठीक है ना। शरीर के साथ सब ज्ञान चले गए, शरीर के साथ सारा ज्ञान उदय हो गए, ऐसा ही मानते हैं। ठीक है ना। ठीक है। शरीर के साथ ही ज्ञान, शरीर के साथ ही मैंने शरीर न रहने से ज्ञान समाप्त हो गया, ऐसा कहते। ये दो ज्ञान की निरंतरता का आधार नहीं बना। अभी सहस्तित्ववादी विधि से क्या गए? जीवन और शरीर के संयुक्त रूप से मानव जीवन में ज्ञान का धारकवाहक जीवन है ना। शरीर छोड़ने के बाद बीज ज्ञान का बीज बना ही रहता है, फलस्वरूप को दूसरे शरीर के द्वारा प्रमाणित करता है। इस ढंग से मानव विकसित हुआ, आगे उसका प्रमाण रखा ही है। अभी 2000 वर्ष पहले कैसा था, आज कैसे है आदमी, वो सब बात सच है। कॉफी लेंगे? कॉफी बोलो। हाँ, कॉफी लेंगे? कॉफी अभी पूछ रहे हैं, कॉफी लेंगे? क्या विषय? वो कॉफी का जुगाड़। कौन? आप? मैं भी नहीं लूंगा। आप लीजिए ना। आप नहीं ले। हेलो, क्या पिए अभी? आप नहीं लेना। आप तो काफी पे हम भी लेंगे। हो जाए। बैठिए ना, आप सुनिए ना। हाँ, ये एक बाबा 1 मिनट, ये रामायण के बाद राम अभी तक इंटेंसिव प्रोग्राम था ना। हाँ, और इसको और करेंगे, मजा आ रहा है। हाँ, इसको तो इंटेंस बाबा, इसको आप बिल्कुल जितने भी करोगे वो उतना ही मजा है। आनंद बोले, यही स्वर्ग यही देवता हुए। आप डर भी जाता है आदमी, इंटेंस भी है, मजा भी आता है, डर भी लगता है। नहीं, डर नहीं लगना है। डरना मजा आने के बाद डर खत्म होना चाहिए। मेरा इच्छा है।
बाबा इस बार आप ऐसा कीजिए, पूरा का पूरा दे दीजिए, हम पूरा समर्पण के लिए तैयार हैं। हाँ ठीक है, वो उसी आधार पर तो अभी इतना 1 घंटा 1.5 घंटा जो अपन बात किया है ना, समझने की कोशिश किया, तो जैसा हम समझा हो आप भी वैसे ही समझें, जैसा आप समझें वैसे मैं ही समझूं, इस बात पर चला, ठीक है ना। चलने पर अस्तित्व सहस्त्र स्वरूपी अस्तित्व से लेकर मानवता के एक व्यू आ गई। मानवता के आने पर उसमें उस बीच में 2 बात रल हुई। एक तो सहस्तित्ववादी नियम पूर्वक, ठीक है ना, नियति विधि 4 अवस्था में प्रकट होने से है, एक बात तय हुआ। 4 अवस्थाएं प्रकट होना है। उसके बाद मानव जो है ना अपने में ज्ञानावस्था में होने के कारण इन 4 अवस्था के साथ संतुलन पूर्वक जीने की आवश्यकता ज्ञान है। उसके बदले में 4 अवस्था को विकृत करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए काम किया। इसको हम विद्वता माना, इसको विकास माना। इस प्रकार के आदमी जाते बात पता है। अभी जो अपने को करना क्या चीज है, जीवन और शरीर को समझते हुए इन 4 अवस्था के साथ संतुलन पूर्वक जिया कैसा जाए, रहा कैसा जाए, किया क्या जाए, ये सभी बात को तय करना। ये मूल ज्ञान ये हो गए ना भाई, ये मूल ज्ञान के बाद ये 3 बात को तय करना। 4 अवस्था के साथ संतुलन पूर्वक हम जिएंगे कैसे, करेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, इन 3 बात को तय करना। ठीक है, यदि ये बात तय होती है, ये अपने मानव परंपरा की सौभाग्य की बात, ठीक है। ये कोई कठिन कार्य नहीं है, बहुत जंका मंका है भाई। ऐसा जीना बनता कोई कठिन कार्य नहीं है, ऐसा जीना बनता कोई कठिन कार्य नहीं है। नहीं समझा, ऐसा जीना होना कोई कठिन कार्य नहीं है। हाँ, कठिनाई से मुक्ति है। ये बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली एक जगह बाबा बोले सत्य सुगम है, बाकी सब में खींचता है। वही अभी जो है अपन तमाम प्रकार की कुशंकाओं से जीते हैं, भ्रम, उससे मुक्ति पर मिलती है। तमाम प्रकार की समस्याओं से जीते हैं, वो उसका मुक्ति मिलती है। उसके मूल में जो है ना अपना पराया का भयंकर दीवार है, उससे मुक्ति पाते हैं। जीव चेतना तक तो अपने पराया रहेगा है, नहीं रहेगा बाबा। मानव चेतना के बाद ही अपना पराया का दीवार खत्म होता है। मानव जाति एक, धर्म एक, विवेक एक, ज्ञान एक, विज्ञान एक, ये सभी आ जाती है। हाँ, व्यवस्था एक, संविधान एक, क्या सुना, आचरण एक, संस्कृति एक, सभ्यता एक, इस जगह में आ जाए। बाबा एक क्वेश्चन है, अपना पराया का देवाल इसी के बीच में है ना। हाँ, रंग में, रूप में, धन में, हर चीज में अपना लगाएगा।